हाय गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे फिल्टर फंक्शन के बारे में। देखिए, फिल्टर फंक्शन एक डायनामिक फंक्शन होता है जिससे आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न में ला सकते हैं अपने रिजल्ट में। अब देखिए, सबसे पहले फिल्टर फंक्शन को हम यूज करेंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा टेबल है जिसको कि मैंने ऑलरेडी टेबल में कन्वर्ट कर दिया है और इस टेबल का नेम गाइस मैंने रखा हुआ है डेटा टेबल। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिवीजन जो हमारे अलग अलग डिविजन्स हैं उन डिविजन्स की कंप्लीट डेटा को फिल्टर करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे जितने भी डिविजन्स हैं उनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ। उसके बाद मैं डेटा को फिल्टर करूंगा। गाइज, मैंने यहाँ पे एक सेल सेलेक्ट की। मैं डेटा टैब के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन के अंदर एनी वैल्यू को मैं लिस्ट करूंगा और सोर्स में मैं यहाँ पे इस वाली कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आपके यहाँ पे डिविजन्स की लिस्ट बन जाएगी, डिवीजन 3, 2 एंड 1 की। अब फॉर एग्जांपल मुझे डिवीजन 3 की डिटेल निकालनी है। मुझे ये चेक करना है कि डिवीजन 3 में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन एम्प्लॉयज हैं और क्या उनकी सैलरी है। गाइज, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का यूज करता हूँ। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू फिल्टर और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए, यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहला है आपका एरे। एरे का मतलब वो रेंज जिसमें आपने डेटा को फिल्टर करना है। इंक्लूड का मतलब है आपकी फिल्टर वैल्यू, और इफ एम्प्टी का मतलब अगर आपकी वो फिल्टर वैल्यू नहीं है तो आप वहां पे नॉट फाउंड, डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके के कमेंट लिख सकते हैं जिससे कि वो क्लियरिटी आपकी डेटा में बनी रहे। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एरे की। एरे का मतलब है वो रेंज जिसमें हमने डेटा को फिल्टर करना है। हमें डिपार्टमेंट नेम एंड ईयरली सैलरी चाहिए, तो उसके लिए हम एक रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वो रेंज है आपकी डिपार्टमेंट से लेके ईयरली सैलरी तक। मैंने गाइस इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक लॉजिकल टेस्ट। मैंने यहाँ पे किया कॉमा। इंक्लूड का मतलब है डिवीजन 3, क्योंकि यही हमारी फिल्टर वैल्यू है। अब देखिए, हमें सबसे पहले एक्सेल को ये बताना होगा कि जो डिवीजन 3 है वो किस कॉलम के अंदर है। तो उस कॉलम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं करूंगा इक्वल्स टू डिवीजन 3। तो ये हमने गाइस यहाँ पे लगा दिया एक लॉजिकल टेस्ट। अब देखिए, इसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे डिवीजन 3 के अंदर आपको फाइनेंस, सेल्स और अदर डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज के नेम और उनकी सैलरी भी आपको शो हो रही है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिवीजन चेंज करता हूँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो डायनामिक है, तो आपका जो एंड रिजल्ट है उसमें भी सारे के सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं डिवीजन 1 करता हूं तो उसमें भी आपके सारे के सारे चेंजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब गाइस, फॉर एग्जांपल मैं देखिए यहाँ पे कुछ नई वैल्यू ऐड कर देता हूँ और वो सेम वैल्यू आपके डेटा में भी चेंज हो जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिवीजन 4। डिवीजन 4 लिखा और मैंने इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और इसके बाद जब हम जाएंगे ऊपर तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें भी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। और जब आप डिवीजन 4 को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगा, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या एम्प्लॉय है, कौन सी सैलरी है, इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवीजन 4 को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा तो ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे हैश कैल्क एरर। अब देखिए, हैश कैल्क एरर तब आता है जब आपके डेटा में फिल्टर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब आपका जो डिवीजन 4 है वो आपके डेटा में अवेलेबल नहीं है। तो यहीं पर हम यूज कर सकते हैं इफ एम्प्टी, जो आपका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट था उस फॉर्मूले में। देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F2 के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। आपका इफ एम्प्टी हाईलाइट हो रहा है, तो इफ एम्प्टी अगर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नॉट फाउंड। मैंने लिखा नॉट फाउंड और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो देखिए, यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहे हैं एरर की जगह पे। तो इस तरीके से आप इफ एम्प्टी का यूज करके भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डेटा को नॉट फाउंड, डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से शो करवा सकते हैं। अब गाइस, जब हमारे पास डेटा फिल्टर है, मैं यहाँ पे फिर से डिवीजन 2 में चले जाता हूँ मान लीजिए, और यहाँ पे आपके मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं और उनकी सैलरी है। अब इसको मान लीजिए आपने सॉर्ट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, जिसको कि आप आई बटन से देख सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में क्या होता है, आपकी जो पहली वाली कॉलम है वही सॉर्ट होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर को सॉर्ट फंक्शन के अंदर लगाता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर सॉर्ट फॉर्मूला बार में, मैंने लिखा सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा।
अब देखिए ऑटोमेटिकली पहले वाली कॉलम आपकी सॉर्ट हुई है और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है, क्योंकि सॉर्ट फंक्शन आपका जो है वो टेक्स्ट को भी सॉर्ट करता है और नंबर्स को भी। तो इसने यहाँ पे टेक्स्ट हमारा जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। अब मान लीजिए आपको थर्ड वाला कॉलम सॉर्ट करना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपने सॉर्ट लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, ये आपका कंप्लीट जो फिल्टर वाला जो फॉर्मूला था, ये आपकी एरे है। यहाँ पे जो फिल्टर का रिजल्ट निकला ये आपका एरे हो गया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, सॉर्ट इंडेक्स कौन सा है, थर्ड वाला है। और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और सॉर्ट ऑर्डर में हमको क्या चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए। तो हम -1 लगाएंगे यहाँ पे, -1 और एंटर। तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो आपका सैलरी के बेस पे सॉर्ट होगा और मैक्सिमम टू मिनिमम सॉर्ट होगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। सो गाइज इस तरीके से आप फिल्टर एंड सॉर्ट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये डायनेमिक फंक्शन है, तो अगर आप डिवीजन 2 की जगह डिवीजन 3 कर देंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा अभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा एज पर द सैलरी। सो गाइज ये था फिल्टर फंक्शन का यूज। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।